हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज जो वीडियो है वो है मेरा कि आप एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं एसबीआई योनो ऐप के थ्रू। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, कंप्लीट सुनिए वीडियो और पूरा देखिए। उससे आप बहुत आसानी से एनपीएस अकाउंट आराम से ओपन कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर नहीं है, दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है कि अगर आप दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, या अगर आप पीएनबी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियो है कि आप पीएनबी वन ऐप से कैसे ओपन कर सकते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। और एक और बात बहुत ज़रूरी ये है कि एनपीएस अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एनपीएस है क्या, कितना इंटरेस्ट रेट होता है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं एनपीएस के, उसका पैसा कहाँ लगता है, और क्या ये गवर्नमेंट स्कीम है तो क्या ये फिक्स्ड है या फिर वैरी करता है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एनपीएस अकाउंट ओपन करें। पेंशन स्कीम ज़रूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हल्का सा मार्केट लिंक प्लान भी है। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है एनपीएस से रिलेटेड कि एनपीएस क्या है, उसका कंप्लीट डिटेल है, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां से चेक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल अब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी फिनेंशियली रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें और आप आसानी से अपने फिनेंशियल का सिक्योरिटी करते रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एसबीआई योनो ऐप ओपन करना है और लॉगिन आपको करना है। तो आपके सामने लॉगिन पेज है, आप लॉगिन पे यहाँ क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन है, अगर आपने एम पिन बना रखा है तो एम पिन यहाँ डालेंगे, और अगर आपने एम पिन नहीं बनाया है तो ऊपर से आप चेंज करेंगे, एम पिन की जगह यूज़र आईडी करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बना रखा है वो डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एसबीआई का योनो ऐप ओपन हो गया है, जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यही इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, जहाँ पे यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपका ओपन न्यू अकाउंट, एनपीएस अकाउंट ओपनिंग, यहाँ लिखा है एनपीएस अकाउंट ओपनिंग और ओपन अ न्यू अकाउंट। आपको यहाँ ओपन अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो एसबीआई से रिलेटेड योनो ऐप के थ्रू आपका ओपन हो रहा है एसबीआई का एनपीएस अकाउंट। तो उसका यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि जो भी है, फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट enpsnsdl.com। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस साइट पे आप जा सकते हैं, और यही वो साइट है जिससे कैसे ओपन करते हैं एनपीएस अकाउंट, वो मैंने ऑलरेडी बताया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑलरेडी मौजूद है। और फिर यहाँ पे डिटेल्स के बाद जब आपने रीड कर लिया तो आपको यहाँ जो बॉक्स है इस पे आपको टिक करना है। आप यहाँ पे टिक करेंगे और आई अग्री पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आई अग्री पे, ये आपके सामने पेज ओपन होता है, जिसमें ऊपर में आपका सेलेक्ट अकाउंट लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका यहाँ पे पैसा लिखा रहता है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है, सेविंग अकाउंट नंबर आपका लिखा हुआ है जो भी है। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है कि आपको टीयर 1 में अकाउंट ओपन करना है या टीयर 2 में ओपन करना है। यानी कि टीयर 1 में ओपन करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन है टीयर 1 एंड टीयर 2। यानी टीयर 1 तो मैंडेटरी है, आप अगर टीयर 2 में ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। तो टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, ये मैंने कंप्लीटली समझाया है। व्हाट इज़ एनपीएस से रिलेटेड जो वीडियो है मेरा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको टीयर 1 में ओपन करना है तो आप पहला सेलेक्ट करेंगे, अगर टीयर 1 टीयर 2 में करना है तो आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे। एक शॉर्ट समरी मैं ज़रूर दूंगी कि अगर आप पैसे बीच में नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप टीयर 1 में ओपन करेंगे, और कुछ पैसे आप निकालना चाहेंगे एंड देन फिर आगे आपका अकाउंट भी चलते रहे तो आप टीयर 1 एंड टीयर 2 सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिया हुआ है कि किस साइड से आपका एजेंसी कौन सा है जिससे ओपन हो रहा है, वो एनएसडीएल है। और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आपको केवाईसी नंबर, केवाईसी नंबर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, नहीं भी डालेंगे तो आराम से चलेगा। और इस बॉक्स पे टिक करना बहुत ज़रूरी है कि आई डू नॉट
होल्ड एनी प्री एग्जिस्टिंग अकाउंट अंडर एनपीएस, यानी कि आपका पहले से कोई भी एनपीएस अकाउंट नहीं है। अगर नहीं है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी एनपीएस अकाउंट है तो आपका नया अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, तो इस पर टिक करना है। और यहाँ पे नीचे में जो नेक्स्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने ये हाफ फिल कर लिया था, तो इसमें एक स्टेप जो है वो मिस हो चुका है। वो ये है कि आप जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका एक नंबर जनरेट होता है, और वो जब नंबर जनरेट होता है उसी के बाद आप आगे फॉरवर्ड करते हैं। आगे फॉरवर्ड करेंगे और सारी चीज़ें अपने आप आपका आते जाएगा कि आपको क्या फिल करना है, क्या नहीं फिल करना है। फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पहले नंबर पे टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल यानी कि आप अगर मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल हैं और मैरिड हैं तो मिसेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं और अनमैरिड है तो मिस सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट पे आपको ऑलरेडी नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इसलिए नाम लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपका एसबीआई अकाउंट है, आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं, तो ये लिखा हुआ आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है आपका जेंडर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, अकाउंट ओपनिंग के समय ही ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपने जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फिर ये ब्लैंक आता है आपको फिल करने के लिए, प्लेस और सिटी ऑफ बर्थ। तो आप कौन से शहर में आपका जन्म हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका कहाँ का है, वो आपको लिखना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके बावजूद आपको पता होगा कि आपका जन्म किस जगह पे हुआ है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है सेलेक्ट कंट्री, आपको यहाँ पे टिक करके आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पैन डिटेल्स आता है, जो भी आपका पैन नंबर है वो, अगर पैन डिटेल्स क्रॉस करके ऐसे लिखा रहता है और उसके बाद से जो भी आपका नंबर रहता है वो लिखा रहता है। अगर आपको देखना है कि पैन डिटेल्स आपका क्या है तो यहाँ पे जो आई बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पैन डिटेल्स भी इसमें शो होगा। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। पहले नंबर पे है टेक अ सेल्फ़ी। अगर आपके पास एक रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन से, अगर आपका फ़ोन सेल्फ़ी कैमरा है उसमें, तो यहाँ से आप सेल्फ़ी लेंगे और आगे फिर आप प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही ये पेज आपका ओपन होता है, नेक्स्ट पेज, इसमें सबसे ऊपर आता है आपके यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम। अपने पापा का फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, फादर का मिडिल नेम और फादर का सरनेम अगर मिडिल नेम है तो। ये लिखने के बाद अगर जैसे कि प्रान एक जनरेट होता है जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं, तो एक प्रान नंबर जनरेट होता है। तो और जैसे पैन कार्ड होता है वैसे एक प्रान कार्ड होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मदर्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन प्रान इंस्टीड ऑफ फादर्स नेम, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रान कार्ड पे आपके फादर की जगह मदर का नाम आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस बॉक्स में आप टिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके फादर का नाम हो तो इस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आप टिक करते हैं तो फादर का नेम के बदले आपके मदर का नेम वहाँ पे आता है। यहाँ पे अपने मदर का फर्स्ट नेम भरेंगे, मदर का मिडिल नेम अगर है तो वो भरेंगे, और मदर का सर नेम भरेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका ऑलरेडी इंडियन है। फिर मैरिटल स्टेटस आता है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। और अगर आगे और भी कोई स्टेटस है जैसे डिवोर्सी हुआ या फिर विडोअर हुआ, ऐसा कुछ भी है तो ये यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे एड्रेस टाइप जैसे रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आपका ये जितना भी ब्लैंक है, सिंस आपने एसबीआई में आपका ऑलरेडी अकाउंट है जिसके लिए आपने एड्रेस प्रूफ दिया होगा, तो ये सारे आपके फिल्ड आएंगे। जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वो सारे एड्रेस यहाँ पे फिल ऑलरेडी होंगे। बस ये जो स्टेट है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यूपी में रहते हैं तो यूपी, एमपी में रहते हैं तो एमपी, बिहार में रहते हैं तो बिहार, तो जो भी है आपका, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली, ये वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड ऑलरेडी आपको यहाँ पे फील्ड आएगा। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आप वो फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी आपने जो सबमिट किया होगा, जो रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका अवेलेबल होगा। और इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन में आप
किसी भी सेक्टर में इसमें अगर काम करते हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गया, होम मेकर है तो होम मेकर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी है आपका इसमें से जो भी प्रोफेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और घर में ही काम करते हैं, मतलब घर में रहते हैं और कोई भी जैसे बाहर काम से नहीं जाते, तो आप यहाँ पे होम मेकर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो भी आप काम करते हैं वो इस ऑप्शन में नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑक्यूपेशन यहाँ पे अगर अदर्स लिखा है तो आप क्या काम करते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद से इनकम का रेंज पूछ रहा है कि आपका जो भी इनकम है वो किस रेंज में आता है, यानी लगभग आप 1 लाख रुपए तक कमाते हैं, 1 से 5 लाख रुपए के बीच में, या 25 लाख या उससे अबव। तो इनमें से जो भी आपका इनकम का रेंज है साल का, ये सालाना बात कर रहा है, 1 साल में आप कितना कमा लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने क्या पढ़ाई की है। अगर आपने 10th भी पास अभी नहीं किया है, अगर 10th आपने पास नहीं किया है तो आप बिलो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th तक ही पढ़ाई की है तो आप एसएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th तक पढ़ाई की है तो आप एचएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, यानी आप ग्रेजुएशन किया है तो ये ग्रेजुएट करेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप मास्टर्स करेंगे। और अगर आपने किसी प्रोफेशनल्स का प्रिपरेशन किया है, प्रोफेशनल्स पढ़ाई किया है, जैसे सीए में, तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। फिर ये हुआ प्लीज़ सेलेक्ट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप कोई पॉलिटिकली रिलेटेड पर्सन है तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप नन के को सेलेक्ट करेंगे। नन को सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी सपोज सेलेक्ट कर लेती हूँ फ़िलहाल, जैसे प्राइवेट सेक्टर कर लिया और 1 से 5 लाख कर लिया, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स कर लिया, एंड नन कर लिया। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पे आता है एप्लीकेंट का सिग्नेचर। अगर आपने सिग्नेचर एक वाइट पेपर लेना है, वाइट पेपर पे अपना जो भी साइन है जो आप पैन कार्ड पे किए हुए हैं, मतलब जो भी आपका बैंक में साइन है हर जगह, वो साइन आपको ब्लैंक पेज पे करना है। और अगर आपने ऑलरेडी उसका फ़ोटो खींच के रखा है तो आप यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। और अगर आपने नहीं अपलोड किया है तो वो सिग्नेचर का फ़ोटो आप यहाँ से ओपन करेंगे कैमरा और वहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। और फिर आप नेक्स्ट पे आप आगे फिर बढ़ें। आपका फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा बैंक डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके अकाउंट टाइप क्या है, जैसे सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। बैंक का नेम आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप जिस भी ब्रांच में आपका होम ब्रांच है वो आ जाएगा। और फिर ब्रांच का जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड ऑलरेडी फिल्ड आएगा और ये सारी डिटेल्स IFSC MICR फिल्ड आएगा, कंट्री इंडिया यहाँ पे फिल्ड आएगा। तो ये हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे और क्योंकि यहाँ पे बैंक डिटेल्स पे हम पहुँच गए हैं तो यही कंफर्म करा है कि यही बैंक डिटेल्स है जहाँ से आपका हमेशा पैसा कटेगा या फिर आप जमा करेंगे और आप आराम से अपना NPS अकाउंट ऐसे ओपन कर सकते हैं। और क्योंकि आगे में 3-4 प्रोसीजर और मतलब रह गया है, उसके बाद से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको हेल्प कर दिया, आगे और कुछ है नहीं डिटेल, बस आपका पैसा डिडक्ट होगा और आपका NPS अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप SBI योनो ऐप से NPS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें बिना कोई टेंशन लिए हुए, बिना कुछ ऐसा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि कंफर्म होते जा रही हैं और आप फिल करते जा रहे हैं और आराम से आपका NPS अकाउंट ओपन हो जाएगा बहुत ही ईजिली ऑनलाइन आपके फिंगर टिप्स पे, और आपको कहीं पे भीड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प फॉर ओपनिंग NPS थ्रू SBI योनो ऐप। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और आपको क्या नहीं समझ में आया या आपको क्या और जानना है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।